लेक्चर में हम ये जानेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर लाइन ओरिजिन से पास ना हो तब क्या होगा। जैसे हमने कुछ इस तरह की लाइन रखी है और एक लाइन हमारी यहाँ से जा रही है और दूसरी लाइन हमारी कुछ ऐसे। इस लाइन को हम ए भी कह देते हैं और इस लाइन को हम सी डी कह देते हैं। ये सी डी। तो अब इन्हीं पर हमें डिस्कस करना है कि इन दोनों लाइनों का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हमारी लाइन है, इसको हम लाइन L1 कह देते हैं और ये हमारी लाइन L2 है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। यहाँ L1 का वैल्यू हम रख देंगे और यही हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी। जैसे हमने a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमारा L1 का वैल्यू है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक्चुअल में इक्वेशन हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है। और इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वैल्यू a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा a1 b2 प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस, अब हमें इस c2 का वैल्यू का मल्टीप्लाई करना होगा तो लिखेंगे c1 a2 प्लस c2 a1। इसको हम इधर लिख देते हैं c1 a2 प्लस a1 c2 x। इसी तरह से b1 c2 प्लस b2 c1 y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो आप करके देख लीजिए। इस वैल्यू को हम a लिखेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम 2h लिखेंगे, और ये जो हमारा है b1 b2 इसको हम b लिखेंगे। इसी तरह से इसको हम 2g लिखेंगे और इसको हम 2f, और ये c1 c2 को हम c लिखेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन फाइनली बनेगा वो आएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्चुअल में यही इक्वेशन हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे लंबे समय तक, ये हमारे काम में आता रहेगा। अब सारा का पूरा कोऑर्डिनेट हमारा इस इक्वेशन पर घूमेगा। अब इसी में देखिए, अगर ये C ना होता, यानी लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती,
तो जहाँ जहाँ सी के पॉइंट्स हैं वो हमारे ज़ीरो हो जाते। तो यहाँ पर सी का पॉइंट देखिए एक्स में है, इस एक्स में सी का पॉइंट है, इस वाई में सी का पॉइंट है, और ये C1 C2 है। तो ये तीन नंबर हमारे जो लास्ट के ये तीन नंबर हैं, ये 2gx 2fy और c, ये तीनों वैल्यू ज़ीरो हो जाती। और ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इस तरह से हमारे ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू ज़ीरो मिल जाता, जो लेक्चर 1 में हमने इसका डिस्कशन किया था। लेकिन यहाँ पर लाइनें हमारी ओरिजिन से पास ना होने की वजह से यहाँ हमें 2g 2f और c के कोफिशिएंट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस दिस इक्वेशन as known as pair of straight line, where a b c g f और h are constant। अब हम इस इक्वेशन को अपने अगले पेज में ले जाते हैं। ये हमारा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन है जिसको हम आगे इसी पर डिस्कशन करेंगे। ये एक्चुअल में हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना था, लेकिन किस कंडीशन पे बना था, जब लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं होती। तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट फॉर्म में लिख लेंगे। अब यही इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट ही करेगा, इसके साथ साथ इसी इक्वेशन से हम सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की कंडीशन भी निकालेंगे, जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ये उस कंडीशन पर हमारा इक्वेशन आया जब दो लाइनें हमारी L1 और L2 सेपरेट लाइनें थी, तो कंबाइन इक्वेशन हमारा इस फॉर्मेट में आया। लेकिन अगर हमारे पास ये कंबाइन इक्वेशन दिया हो तो सेपरेट इक्वेशन निकालने की तरकीब हमें आनी चाहिए। तो फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम जो ये इक्वेशन हमारी है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में चेंज करने से हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया कि हम x के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो हम ax² लिखेंगे प्लस x के कोफिशिएंट, तो हम 2hxy और ये 2gx, इससे x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2hy प्लस 2g और बाहर x प्लस, इसी तरह से हम बाकी रिमेनिंग टर्म हमारे होंगे by² प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा a हो गया, ये पूरा हमारा पार्ट b हो गया, और ये पूरा पार्ट हमारा c हो गया। तो इक्वेशन बन गई ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में इक्वेशन हमारी बन गई। तो हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना आसान है। कैसे? माइनस b, तो माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लेना, hy प्लस जी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 2hy प्लस 2g माइनस 4a और c की जगह हम रखेंगे by² प्लस
2fy प्लस सी 4/2a। अब यहाँ इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 स्क्वायर होने की वजह से 4 आएगा और 4 बाहर निकल कर 2 आएगा। 2 यहाँ से और 2 यहाँ से मिलके कॉमन लेकिन नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी माइनस एच वाई पैरेलल प्लस जी प्लस माइनस अंडर रूट एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ghy माइनस यहाँ से आएगा 4ay स्क्वायर माइनस 2af माइनस ac, कुछ इस तरह का आएगा और नीचे वैल्यू हमारी a आएगी। अब इसी को थोड़ा सा बैलेंस करना है क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो ये विचित्र सी वैल्यू दिख रही है ये सॉल्व होने चाहिए, इसलिए माइनस एच वाई प्लस जी प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ghy, यहाँ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा तो हम यहाँ का वैल्यू थोड़ा चेंज करेंगे। ये एच स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए वाई, यहाँ बल्कि ए भी होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी होगा, तो यहाँ पर ए भी रखेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 2gh वाई और वाई भी और कहीं नहीं है और वाई यहाँ पर ए एफ वाई है, ए एफ वाई यहाँ पर, तो यहाँ पर 2g और माइनस 2af वाई